Today our topic is chapter 7 triangles and the next topic is inequalities in a triangle. कि ट्राइंगल में हमें इक्वालिटी के बारे में तो क्या पता है कि हमारे पास तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। अब आता है इनइक्वालिटी पे बात। इनइक्वालिटी का मतलब हमारे पास इक्वल टू नहीं होगा, या तो ग्रेटर होगा या फिर लेस होगा। यही दोनों साइन होते हैं इनइक्वालिटी के, ये साइन होता है इक्वालिटी का। ठीक है, तो इसमें हमारे पास 2 या 3 थ्योरम बनती है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले थ्योरम 1 से। थ्योरम 1 क्या कहती है? इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल में कितनी साइड्स होती हैं? ऑब्वियसली ड्रॉ कर लेते हैं साइड में एक छोटा सा ट्राइंगल। ये हमारे पास ABC ट्राइंगल हो गया। दिस इज ABC, 3 साइड्स हो गई AB, AC एंड BC। 3 ट्राइंगल है हमारे पास। इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर अनइक्वल, पॉसिबिलिटी है हमारे पास, पर सिर्फ आपको 2 साइड्स पे बात करनी है। तो हमारे पास क्या होगा? देन द एंगल, किस पे बात करनी है? एंगल पे। ऑपोजिट टू, किसके ऑपोजिट? द लॉन्गर साइड, जो भी लॉन्गर साइड होगी उसके ऑपोजिट जो भी एंगल होगा, दैट एंगल इज ग्रेटर। अगेन आई एम रिपीटिंग, इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, कोई भी 2 साइड ट्राइंगल की अगर अनइक्वल है, देन द एंगल ऑपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज ग्रेटर। तो अब अगर हमारे पास ABC ट्राइंगल है और मैं उसमें सपोज करती हूँ कि कौन सी 2 साइड्स अनइक्वल है। सपोज AC नॉट इक्वल्स टू AB, 2 अनइक्वल साइड ली तो दोनों में ग्रेटर भी बताना पड़ेगा। AC ग्रेटर देन AB, ये मैंने सपोज कर लिया। तो मेरे पास क्या आया यहाँ से? दिस इम्प्लाइज, मीनिंग क्या हुआ? AC के ऑपोजिट में जो भी एंगल है, दिस इज AC, तो ये ऑपोजिट में एंगल है। ठीक है, फिर यहाँ पे ये AB, तो ये ऑपोजिट में एंगल है। तो AC के ऑपोजिट में कौन सा एंगल हुआ हमारे पास? ABC। तो यहाँ से आया एंगल ABC इज ग्रेटर देन किस एंगल के? एंगल ACB। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हमें ध्यान रखना है कि जो साइड ग्रेटर होगी उसके ऑपोजिट एंगल ग्रेटर होगा। नाउ द सेकेंड थ्योरम इज, सेकेंड इनइक्वालिटी क्या है हमारे पास? प्रूफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इनके, इसलिए नहीं कर रहे। एज सच कहीं पे आया कि हमें प्रूफ शो करना है, तब वहाँ पे शो कर लेंगे। तो हमें क्या बोला है सेकेंड में? इन एनी ट्राइंगल। अब ऑब्वियसली ट्राइंगल की इनइक्वालिटी की बात है तो ट्राइंगल पे बात करेंगे। क्या पता है हमें? द साइड, इसी का रिवर्स लगा सकते हो आप एक तरह से, कन्वर्स। द साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल, किसकी बात हो रही है? एंगल की। ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर। तो ये क्या हो गया? यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, कन्वर्स ऑफ 1। ठीक है, जो हमने ऊपर 1 लिखा उसका कन्वर्स हो गया एक तरह से। अगर मेरे पास वही ट्राइंगल है ABC, सपोज दिस इज माई ट्राइंगल ABC, ABC, ये ट्राइंगल अगर हम ले रहे हैं, ये तीनों एंगल हुए यहाँ पे, और अगर मुझे दे रखा है, क्या गिवन है? सपोज मेरे पास क्या है? सपोज मैं क्या ले रही हूँ, कौन सा एंगल ग्रेटर ले रही हूँ? एंगल ABC ग्रेटर देन एंगल ACB। अब देखें ABC और ACB कौन सा है? ABC एंगल, दिस इज एंगल ABC, दिस इज एंगल ACB, ये मेरे पास ACB, ये दोनों एंगल हुए। तो इनके ऑपोजिट साइड, ABC के ऑपोजिट साइड कौन सी हुई? AC, और ACB के ऑपोजिट साइड कौन सी हुई? AB हुई। तो लिखना शुरू करते हैं इसी से। ABC के ऑपोजिट में कौन सी साइड आएगी? AC, और इसके ऑपोजिट में AB। दिस इम्प्लाइज, ये हो गया। तो ये मेरे पास क्या था? कन्वर्स ऑफ फर्स्ट थ्योरम, कि अगर लॉन्गर साइड है तो ऑपोजिट एंगल ग्रेटर होगा, अगर एंगल ग्रेटर है तो ऑपोजिट साइड क्या होगी हमारे पास? लॉन्गर होगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोनों। उसके बाद आता है हमारे पास थर्ड थ्योरम। नेक्स्ट थर्ड थ्योरम इज, हमारे पास क्या गिवन है? द सम ऑफ एनी 2 साइड्स, कोई भी 2 साइड लेनी है ट्राइंगल की, ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ये तो ऑब्वियस बात है, ग्रेटर देन द थर्ड साइड। कैसे? कि आप 2 को ऐड करोगे तो ऑब्वियसली थर्ड से ग्रेटर ही आएगा। 2 टर्म ऐड कर रहे हो तो थर्ड साइड से ग्रेटर होगा। तो अगर मेरे पास ट्राइंगल ABC है तो हमारे पास क्या कंडीशन बनती है? अगर मैं, डिपेंड करता है, 3 कंडीशन आती है। AB प्लस BC लेती हूँ तो वो ग्रेटर देन होगा AC से।
सेकेंड अगर मैं बी सी प्लस सी ए लेती हूँ तो ग्रेटर देन होगा ए बी से। थर्ड क्या हो गया, अगर मैं ले रही हूँ सी ए प्लस ए बी तो वो ग्रेटर हो जाएगा बी सी से। ठीक है, तीन चीज़ें हैं हमारे पास, ए बी प्लस बी सी तो थर्ड साइड ए सी, बी सी प्लस सी ए तो थर्ड साइड ए बी, और सी ए प्लस ए बी तो थर्ड साइड क्या हो जाएगी, बी सी हो जाएगी हमारे पास। ठीक, इसके बाद एक दो थ्योरम्स और हैं, देखते हैं। थ्योरम 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट कई बार यूज़ हो जाता है हमारे पास। क्या बोला है, द डिफरेंस, अब किसकी बात थी, सम की बात थी, अब हमारे पास बात है डिफरेंस। द डिफरेंस बिटवीन एनी टू साइड्स, जो भी दो साइड्स हैं उनका डिफरेंस है, ट्राइंगल में बात कर रहे हैं, ऑफ अ ट्राइंगल इज लेस देन द थर्ड साइड। ठीक है, थर्ड साइड से हमेशा लेस होगा थर्ड साइड। तो वही अगर ए बी सी ट्राइंगल ले रहे हैं तो हमारे पास तीन केसेस कौन कौन से बनेंगे, ए सी माइनस ए बी ले रहे हो तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी सी आ जाएगा। सेकेंड में अगर आप ले रहे हो बी सी माइनस ए सी तो कौन सी साइड बची, ए बी, तो ए बी से लेस आ जाएगा। थर्ड साइड अगर हमारे पास बचा बी सी माइनस ए बी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए सी आ जाएगा। ठीक है, वही तीन चीज़ें हैं, दो का डिफरेंस थर्ड से लेस, दो का डिफरेंस थर्ड से लेस। इसके बाद एक और हमारे पास रिजल्ट आता है, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। हमें क्या बोला है, ऑल द लाइन सेगमेंट्स, जितने भी लाइन सेगमेंट्स हैं पहले लिखते हैं फिर डिस्कस करेंगे। ऑल द लाइन सेगमेंट्स दैट कैन बी ड्रॉन, कहाँ से ड्रॉ कर रहे हैं, किसी भी एक पॉइंट से, टू अ गिवन लाइन, किसी भी एक लाइन तक, फ्रॉम अ पॉइंट नॉट लाइंग ऑन इट, जो पॉइंट है वो उस पर लाई नहीं करना चाहिए, चाहे ऊपर की तरफ हो चाहे नीचे हो, वो बाहर होना चाहिए। तो हमारे पास क्या है, द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट, द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट। ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। शॉर्ट में अगर मैं बोलूँ तो क्या मतलब हुआ इसका, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये पता है हमें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ हुई कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। ठीक है, फिगर देखते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा हमारे पास। सपोज मेरे पास कोई भी लाइन है, ठीक है, ये मेरे पास लाइन हो गई, इसको हमने नेम दे दिया ए बी। मैंने कोई भी पॉइंट लिया पी बाहर, P से जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी दैट इज M, यहाँ तक क्या लिया मैंने, M लिया, दैट विल बी द शॉर्टेस्ट। उसके अलावा आप कोई भी ज्वाइन कर लो, सपोज यहाँ N लिया, सपोज यहाँ पे L लिया, आगे कुछ और ले सकते हो, K लिया, तो जो हमारा PM है, जो PM होगा दैट विल बी द स्मॉलर, चाहे वो PN हो, चाहे हमारे पास PL दे रखा हो, चाहे हमारे पास PK दे रखा हो, एंड सो ऑन। तो PM जो होगी वो हमारी क्या होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। शॉर्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये आपको ध्यान रखना है। नाउ एग्जाम्पल नंबर 9 इज बेस्ड अपॉन द इनइक्वालिटी, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गिवन है D इज अ पॉइंट ऑन साइड BC, तो कोई BC साइड है, उस पर हमें कौन सा पॉइंट दे रखा है, D पॉइंट दे रखा है। तो पहले ड्रॉ कर लेते हैं ट्राइंगल। हमारे पास है ट्राइंगल ABC, तो मैंने ड्रॉ किया, दिस इज ट्राइंगल ABC, ABC। तो यहाँ से कोई एक साइड आई मेरे पास जिसको लेंथ दे रखी है D, तो हमारे पास कितना हो गया टोटल AD, साथ में बोला है AD इज इक्वल्स टू AC, ये हमें गिवन है। ठीक है, इसके अलावा कुछ ज़्यादा बोल नहीं रखा फिगर में, तो पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं और फिर देखते हैं क्या शो करना है। AB ग्रेटर देन AD, तो किस किस पे बात करनी है आपको, AB और AD पे बात करनी है, दिस इज AB, दिस इज AD, इन दोनों पे बात करनी है, सिर्फ AB और AD पे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों साइड पे डील करना है। तो शुरू करते हैं, कहाँ से स्टार्ट कर रहे थे हम, गिवन से। तो गिवन क्या है हमारे पास, ट्राइंगल ABC सच दैट, क्या दे रखा है, AD इक्वल्स टू AC, इसके अलावा कुछ भी नहीं गिवन। ठीक है, साथ में क्या आ गया हमारे पास, टू शो या टू प्रूव, जो भी आपको दे रखा है, हमें प्रूव करना है AB ग्रेटर देन AD। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट आता है अब हमारे पास प्रूफ।
प्रूफ कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो चीज़ गिवन है वहीं से स्टार्ट होगा। AD इक्वल्स टू AC, तो जो ऑपोजिट एंगल्स हैं वो भी इक्वल होंगे। दिस इम्प्लाइज एंगल ADC इक्वल्स टू एंगल ACD। रीज़न क्या आ गया, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, टू इक्वल साइड्स। हो गई बात यहाँ तक, ठीक है। अब आप ऑब्जर्व करो, जो ADC एंगल है, कौन से एंगल की बात कर रही हूँ मैं, ADC, वो अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूँ तो इसका एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल्स में क्या पता है हमें, ऑब्वियसली जो हमारा एक्सटीरियर एंगल होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन होगा अंदर वाले किसी भी एंगल से। कैसे, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है इन दोनों के सम के इक्वल है, तो किसी भी एक एंगल से ग्रेटर होगा। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, नाउ एंगल ADC इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ, आपको ट्राइंगल का नेम बताना है, एक्सटीरियर एंगल फॉर ट्राइंगल ABD। दिस इम्प्लाइज एंगल ADC वुड बी ग्रेटर, किसकी बात करनी है हमें, इस एंगल की बात करनी है, क्योंकि इन दोनों साइड्स पे बात करनी है, तो मैं ये वाला एंगल लूँ, तो ग्रेटर हो गया एंगल ABD से, ठीक है। बट ADC जो है वो किसके इक्वल है, ACD के, और एंगल ACD ग्रेटर देन एंगल ABD, इसको नेम दे दो 1, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया बाय 1। बाय 1 से क्या आया, ये वाली टर्म और ये वाले टर्म, इन दोनों में हमने चेंजेस क्रिएट किए। उसके बाद ACD और ABD हमारे पास क्या आ गए, ग्रेटर और लेस का साइन आ गया। अब आप ABD बोलो या फिर इसको क्या बोले, ABC बोले, एक ही बात है। और यहाँ पे ACD बोले या ACB बोले, एक ही बात है। आप फिगर से देख सकते हो, फ्रॉम फिगर, ठीक है। इसको इसमें चेंज कर दिया, इसको इसमें, क्योंकि D और B से कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ हमारे पास क्या आया, एंगल ACB इज ग्रेटर देन एंगल ABC। अब देखें ACB, दिस इज द एंगल ACB, तो ऑपोजिट साइड हुई AB, ABC तो ऑपोजिट साइड हुई AC। तो हमारे पास क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज AB ग्रेटर देन AC। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, साइड ऑपोजिट टू लार्जर एंगल इन कौन सा ट्राइंगल, ABC, ठीक है। ये हो गया ABC में। और क्या लिख सकते हो, और AB ग्रेटर देन AD। रीज़न क्या हुआ, बिकॉज AC इक्वल्स टू AD हमें क्या था, गिवन था। तो हमें जो अल्टीमेटली प्रूव करना था वो आ गया लास्ट में। हमें क्या प्रूव करना था, AB ग्रेटर देन AD, तो यही मेरे पास आ गया AB ग्रेटर देन AD। तो लास्ट में हम क्या लिख सकते हैं, हैंस शोन। इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल था, इजी है, ध्यान से करना है। दोबारा फिगर देख सकते हैं एक बार। हमें क्या बोला है, हमें प्रूव करना है कि दो एंगल्स पे बात करनी है, और एंगल पे कैसे डील करना है, हमें साइड्स दे रखी हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें दे रखा है AD और AC इक्वल है। ये दोनों साइड्स अगर इक्वल हैं तो ऑब्वियसली हमारे पास क्या होगा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। ये चीज़ यहाँ से आ गई गिवन में हमारे पास। हमें प्रूव करना है एंगल B और एंगल C पे बात करनी है, क्योंकि हमें AC और AB साइड पे बात करनी है, ठीक है। AB और AD साइड पे बात करनी है, बट AD तो बीच में है, तो पहले ग्रेटर ट्राइंगल लेते हैं। मैंने लिया AC और AB। यहाँ से मैंने शो किया कि जो एंगल B और एंगल C हैं उनमें एक रिलेशन आया ग्रेटर और लेस का, तो उसी तरह साइड्स में भी एक रिलेशन आ जाएगा ग्रेटर और लेस का। रीज़न क्या होगा हमारे पास, साइड ऑपोजिट टू लार्जर एंगल इज लार्जर, ठीक है। अभी हमने थ्योरम पढ़ी है तो उसी के अकॉर्डिंगली ये कंप्लीट हो गया। In the next class, we will continue with the exercise.